ताला फरमाते हैं वयरफ़ा इब्राहीम कवाइद, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उठा रहे थे कवाइद यानी कि बुनियादों को मिनल बैती बैतुल्लाह की व इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो गोया कि ये काम जो है बाप बेटा कर रहे हैं। यहाँ पे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि माँ बाप को अपनी औलादों के साथ कुछ नेक काम ऐसे करने चाहिए जो वो मुश्तरका तौर पे करें, और फिर उसके बाद ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन काम, इससे आला दर्जे का और काम क्या हो सकता है कि ये दोनों नबी हैं और नबी होने के बाद अल्लाह ताला का घर तामीर कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद दुआ क्या मांग रहे हैं कि रब्बना तकब्बल मिन्ना, कि अल्लाह ताला आप हमसे कबूल कर लें। अब कबूल करने के लिए अरबी ज़ुबान में इकबल का लफ्ज़ भी आता है कि कबूल कर लीजिए, मगर तकब्बल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बेहतरीन अंदाज से कबूल करना, मुकम्मल पूरा का पूरा कबूल कर लेना, तो उसके लिए अरबी में तकब्बल का लफ्ज़ लाया जाता है। इसका मतलब है कि नेकी करने के बाद भी जो है वो दुआएं मांगनी पड़ती हैं कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आपकी ज़ात सुनती भी है और आपकी ज़ात जो है वो जानती भी है। इस आयत के ज़िमन में मुफस्सिर नाम जी फरमाते हैं कि हम अगर सिर्फ दुनिया की दुआएं मांगते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जब हमें दुनिया नहीं मिलती है तो हम मायूस हो जाते हैं, जिससे हमारे ईमान पे बड़ी सख्त ज़र पड़ती है। लेकिन जब हम रूहानी दुआएं मांगते हैं तो रूहानी दुआएं ऐसी होती हैं कि वो ज़ाया नहीं होती, उनका लाजमन रिस्पॉन्स आता है। कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे नसीब में हों या फिर ना हों, मगर हदायत का मांगना, रूहानी दुआओं का मांगना, मतलब कोई इंसान ये कहता है अल्लाह ताला मुझे सब्र दें, मुझे सखावत दें, ये दुआएं रद्द नहीं होती हैं, कबूल होती हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी होकर हों या एक वक्त पर हों, मगर ये कबूल ज़रूर होती हैं। लिहाजा रूहानी दुआएं मांगने से इंसान कभी भी नाकाम नहीं होता। इसलिए हमें जो दीन में कॉन्सेप्ट मिलता है वो ये कि दोनों दुनियाएं अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दोनों दुनिया मांगनी चाहिए। जितनी भी मसनून दुआएं हैं आप उन सब में देख लीजिए कि लाजमी आखिरत का तसव्वुर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला आपने मुझे अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया और आपने मुझे मुसलमानों में से बनाया। अब खाना खाते वक्त मुसलमानी का क्या जिक्र है, लेकिन फ़ौरन कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है कि अगर तुमने दुनिया की एक नेमत का जो है शुक्र अदा किया है तो इसका भी शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया है, तुम्हें मुसलमान बनाया है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौमा तजमअ इबादक। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आप मुझे सुला रहे हैं, आप मुझे जगा रहे हैं, मैं आपके नाम से सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे आखिरत के अजाब से बचा लेना। यानी कि अभी एक नींद में सो रही हूँ जो कि 6 घंटे की है, मगर एक नींद मौत की सूरत में आएगी और उसका जागना कब होगा, हशर में होगा। अल्लाह ताला मुझे उस जागने वाले दिन जो है उस बुरे अंजाम से बचा लेना। हर दुनिया की दुआ के साथ जो है हमें नबी अलैहिस्सलाम की दुआ में आखिरत का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। जिनको मसनून दुआएं आती हैं गौर करें कि उन सब में एक पोर्शन जो है वो दुनिया का है, दूसरा पोर्शन जो है वो आखिरत का है। इसलिए अपनी दुआओं को बैलेंस करना चाहिए, दीन दुनिया दोनों मांगनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, अल्लाह ताला आप मुझे बना दें अपना फरमाबरदार व मिन ज़ुर्रियतिना, और मेरी औलाद को भी बना दीजिए उम्मतुन मुस्लिमा लक, कि वो आपके लिए एक फरमाबरदार जमात बन जाए। व अरिना मनासिकाना, और अल्लाह ताला आप हमें मनासिक सिखा दीजिए। इस दुआ के ज़िमन में खूबसूरत बात जो कही जाती है कि हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कि मुझे नेक बना, तो मेरी एक महदूद ज़िंदगी है, मैंने मर जाना है, लेकिन हमारे दिन में कॉन्सेप्ट क्या है सदका जारिया का, कि अल्लाह ताला मैं मर जाऊं तो मेरी नेकियां मेरी औलाद की सूरत में, मेरे शागिर्दों की सूरत में जो है वो जारी रहें। इंसान खुद चला जाता है मगर उसका अमल ज़िंदा रहता है, यानी कि इंसान मर जाता है उसका अमल नहीं मरता। ये अल्लाह ताला का हम पे एहसान है कि हमारे जाने के बाद भी अल्लाह ताला ने जो है हमारी पेंशन दुनिया में रखी हुई है, और ये कॉन्सेप्ट जो है सदका जारिया की सूरत में है। लिहाजा अपनी औलादों के लिए भी हम हदायत की दुआएं मांगते हैं, अपने शागिर्दों के लिए भी मांगते हैं, दुनिया में कोई ऐसा काम करके जाएं जो मेरे जाने के बाद भी जो है वो जारी रहे, जिसका अजर मुझे मिलता रहे। और यहाँ पे कहा गया कि अल्लाह ताला आप हमें मनासिक सिखा दीजिए। मनासिक लफ्ज़ जो है ये नुस्क से है, और नुस्क का मतलब होता है कि ऐसा अमल या तरीका जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर दे। गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला कि आप इस घर में हमें वो अमाल सिखा दें जिससे हमें आपका कुर्ब मिल जाए। और नुस्क का दूसरा माना जो बताया जाता है कि कुर्बानी की जगह, क्योंकि बनी इसराइल की अक्सर इबादत का ताल्लुक जो है वो कुर्बानी के साथ है, तो गोया कि यहाँ पे ये दुआ मांगी जा रही है